नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि जुड़ी हुई आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। जी हां, एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है अरविंद केजरीवाल के झूठ का और आईआरएस एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। जी हां, एक चिट्ठी लिखते हुए फटकार लगाई गई है और यह चिट्ठी जो है इस समय वायरल हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम की इस समय हर जगह फजीहत हो रही है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यही, लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और पता नहीं क्या क्या कहने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो इस समय विवादों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाने वाली भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस एसोसिएशन की एक चिट्ठी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था आईआरएस से जुड़ा हुआ और उन्होंने कहा था कि उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में करोड़ों रुपए कमाने की जगह समाज सेवा को चुना है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर क्या कहा था केजरीवाल ने कि करोड़ों रुपए कमाने की जगह समाज सेवा को चुना है। और खुद क्या कहा था अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर। केजरीवाल ने बयान में कहा था कि कमिश्नर के तौर पर मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था, नीली बत्ती वाली गाड़ी में चल सकता था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़कर देश सेवा करने का फैसला किया। अब ये स्टेटमेंट खुद अरविंद केजरीवाल ने आकर दिया, जो लगातार अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा जो है बताते हैं। उनकी पार्टी के लोग उनको सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बताते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब बड़ी सफाई सामने आई है। आईआरएस एसोसिएशन ने लताड़ लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को कहा कि आपका बयान इनकम टैक्स अफसरों के बारे में गलत छवि पेश करता है। तो यहां पर अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल ने फिर से बड़ा झूठ बोला है। एसोसिएशन ने केजरीवाल के एक बयान को खास तौर पर उद्धृत करते हुए जो है नाराजगी जताई है आईआरएस एसोसिएशन ने। और यहां पर इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में, जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि आपने कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर काम ही नहीं किया है। यहां पर बड़ा खुलासा आईआरएस एसोसिएशन का। जिस इनकम टैक्स कमिश्नर को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गुणगान करते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं मैंने तो देखे, मैं कमिश्नर का पद छोड़ दिया, मैं तो समाज सेवा में आ गया। अब यह खुलासा खुद उस आईआरएस एसोसिएशन ने किया कि कभी तो ये पद पर रहे ही नहीं, कमिश्नर रहे ही नहीं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल 2 पेज की चिट्ठी में आईआरएस एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि आपको हम याद दिलाते हैं कि कोई भी विभाग या फिर संस्था भ्रष्ट या फिर ईमानदार नहीं होती। सिर्फ लोग ऐसे होते हैं, जो उसमें लोग काम करते हैं वो ईमानदार या भ्रष्ट होते हैं। और चिट्ठी में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इसी आईआरएस परिवार की सदस्य रही है। तो यहां पर क्या अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अपने को छोड़ करके सभी को भ्रष्ट बताते हैं वो कि मैं ही इस देश में कट्टर ईमानदार हूं। और क्या बयान दिया था कुछ दिन पहले उन्होंने कि अगर मैं बेईमानी कर सकता हूं तो यानी कि इस देश में कोई ईमानदार ही नहीं है, यानी कि उनके अलावा कोई है ही नहीं इस देश में। खुद ही वो सच्चे हैं, बाकी सब जनता बेवकूफ है। अफसरों ने कहा कि ऐसे हालात में हम आपसे विनती करते हैं अरविंद केजरीवाल से कि मीडिया और जनसामान्य के बीच इस तरह के बयान मत दीजिए। तो ये यहां पर चेतावनी भी दी गई है अरविंद केजरीवाल को कि मीडिया में आकर के इस तरह के बयान देना एक गलत है एकदम। और आकर के जनसामान्य में, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आकर के इस तरह के बयान देते हैं मीडिया में, अपने आप को लगातार बताते रहते हैं कि मैं ही हूं इस देश में सब कुछ, मैं ही हूं सच्चा, अगर मैं बेईमान हूं तो कोई भी इस देश में सच्चा ही नहीं है। 140 करोड़ जनता इस देश की। और ऐसा ना करने पर हम आपकी छवि को बचाने के लिए जो है कदम उठाने को बाध्य होंगे। ये कहा गया है आईआरएस एसोसिएशन की तरफ से उस चिट्ठी में कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये बयान देना बंद नहीं किए, तो हमें जो है कोई ना कोई कदम यहां पर उठाना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए तो आगे कहा गया कि आप दावा करते हैं कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन फैक्ट यह है कि आप कभी भी तकनीकी रूप से कमिश्नर बने ही नहीं। इसके साथ ही एसोसिएशन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए लिखा है कि आप सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान देने से जो है परहेज करें, नहीं तो वो चेतावनी में कहा गया कि नहीं तो अपनी छवि की रक्षा के लिए हम कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। यानी कि क्या एक और मानहानि का मुकदमा यहां पर अरविंद केजरीवाल को झेलना होगा, जिस तरह करके झूठ लगातार परोसने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईआरएस सेवा में फिलहाल 4000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और लगातार इन लोगों का ये कहना है कि हम पर जो है ये कटाक्ष किया गया। वहीं प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर इस समय जो आ रही है वो बता दे। ये चिट्ठी जब से सामने आई है, विनीत गोयनका, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता, वो इसको लेकर के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वह कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे ही नहीं, वह लगातार भारतीय नौकरशाहों पर रिश्वत लेने का
और रिकॉर्डों में हेराफेरी करने का जो है आरोप लगाते रहे हैं। और आगे जो है उसमें कहा गया है ट्वीट में कि उनके जॉब पोस्टिंग की भी जांच होनी चाहिए। तो यहां पर अब ये बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि जॉब पोस्टिंग जो थी अरविंद केजरीवाल की, इसको लेकर के अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बाकियों पर वो सवाल उठाते रहते हैं, तो उन पर सवाल क्यों ना उठे जिस हिसाब से आकर के क्लेम करते हैं, लेकिन उसके बाद सच्चाई कुछ और ही निकल करके दुनिया के सामने आती है। और इसी बीच एक और आपको रिएक्शन बता दें, आशीष नोटियाल वो इसको लेकर के कह रहे हैं कि IRS एसोसिएशन पहले ही केजरीवाल के बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुका है, लेकिन वह अभी भी बेशर्मी से अपने बयानों को दोहरा रहे हैं ताकि IRS जो एसोसिएशन है, IRS एसोसिएशन की छवि को खराब किया जा सके। तो ये बयान लोगों का अब सामने आ रहा है कि कैसे जो है अब अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए जो IRS एसोसिएशन की छवि को खराब करने का काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। किसी भी हद तक वो गिर सकता है अपनी पॉलिटिक्स के लिए। वहीं अगर बात किए तो अजय शेरावत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनकी तरफ से बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर होता तो करोड़ों रुपए कमाता, मतलब खुद को छोड़कर ये सभी अफसरों को भी भ्रष्ट बताने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये देखिए अपने आप को तो सच्चा बता ही रहे हैं, अपने आप को सच्चा बताने के साथ साथ बाकी जो अफसर हैं उन पर कहीं ना कहीं बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि सब जो है वो यहाँ पर पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपए जो है कमाते हैं, और उस चीज को छोड़ करके मैं सेवा जो है समाज सेवा करने का काम मैंने शुरू किया। इसी बीच अगर बात करें तो विष्णु मित्तल जो यहाँ पर कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के, उनकी तरफ से बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि आप तो कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे केजरीवाल जी, लेकिन आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी जरूर कमिश्नर थी। आपकी परिभाषा के अनुसार उन्होंने कितने करोड़ रुपए कमाए, ये सवाल खड़ा किया है यहां पर। और आगे लिखना है विष्णु मित्तल की इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को भ्रष्ट सिद्ध करने में आप अपनी पत्नी तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और आगे उसमें लिखते हैं कि इन स्टंट से आप जो है जवाबदेही से नहीं बच पाएंगे, हिसाब देना ही होगा। तो यहां पर हिसाब की मांग की जा रही है कि अगर आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं भ्रष्टाचार के रूप में, तो फिर आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वो भी तो रही हैं इनकम टैक्स में जो है कमिश्नर। तो यानी कि आरोप आपने उन पर लगाए या फिर अपने जो है पॉलिटिक्स के लिए आपने अपनी पत्नी तक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है किस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल अपने परिवार को बीच में लेकर के आते रहे हैं। कभी बच्चों की कसम उठाने की बात हो या फिर कभी ये कहना हो कि जितना जो है मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती इतना तो है मुझे दिल्ली के LG जो है डांट देते हैं। बहरहाल अगर बात की तो अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, अब दोबारा से अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो चेतावनी दे दी गई है IRS एसोसिएशन की तरफ से कि अब जो है यहां पर अपनी छवि को जो है साफ रखने के लिए जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अपनी छवि को साफ रखने के लिए IRS एसोसिएशन को कोई ना कोई कदम जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठाना होगा, जो झूठ परोसने का काम लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो यहां पर इतना ही नहीं, अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से भी बड़ा हमला किया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि ना ही सिर्फ IRS एसोसिएशन का मामला, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो शराब घोटाले में भी अब अरविंद केजरीवाल को CBI की तरफ से बुलाया गया था। 16 अप्रैल को जो है यहाँ पर 56 सवाल पूछे गए हैं, उसमें भी उनकी भूमिका जो है यहाँ पर उस पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है? जो यहाँ पर IRS एसोसिएशन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि जो अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर बताने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कभी कमिश्नर रहे ही नहीं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बाकियों पर निराधार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।